ये अनिल जी जो हम सबके प्रिय हैं, यही रहने वाले हैं जौनपुर के बरगुदर के पास एक बिशुनपुर गांव है, वहां के रहने वाले हैं। गांव की गिट्टी मिट्टी से निकलकर एक शिक्षक के रूप में इन्होंने जिस तरह से एक बागवानी का निर्माण किया, उस निर्माण को किया ही नहीं बल्कि लखनऊ महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया उस बागवानी के चलते। तो ऐसी दशा में इनके स्वागत समारोह का कार्यक्रम विद्यालय परिवार ने किया था और उसी के क्रम में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित। प्रेरणा इनसे ये मिली कि आने वाले समय में अगर इनकी बातों को न माना गया तो एक संकट पैदा हो जाएगा आम आवाम के सामने, और आम आवाम के सामने सांस लेना भारी हो जाएगा पर्यावरण को अगर व्यवस्थित करके न रखा गया तो ऐसी दशा में अनिल जी का कार्यक्रम इस समय आम आवाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो प्रेरणा दिए हैं और जिससे विद्यालय परिवार जानकारी किया, आम बच्चे जो है, बच्चियां, तमाम सारे लोग, छात्र छात्राएं, तमाम सारे लोग ये जान करके, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सबके घरों पर एक एक दो दो चार चार पौधे लग जाएंगे। बच्चों का एक संदेश देना था। हमारे युवा ही देश समाज को बदल सकते हैं, नई दिशा में कार्य कर सकते हैं, जोश से ग्रोथ होते हैं। तो मैंने आज यहाँ आके अपने श्रेष्ठ जनों के साथ ही इन युवाओं को एक संदेश देने का कार्य किया कि आप चाहें तो इस पर्यावरण की रक्षा हेतु, साथ ही साथ अपने परिवार की आय बढ़ाने हेतु सघन जो है बागवानी कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। ये आपके समाज को भी बदलेगा और आपके परिवार की आर्थिक दशा को भी बदलेगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह अनिवार्य आवश्यकता है। इसे महत्वपूर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, अनिवार्य आवश्यकता है। अगर आज आपने पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया, हमारी अगली पीढ़ी को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी, ना तो हमें पानी मिलेगा, और हम बिना उसके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं, अनिवार्य है। इसे अनिवार्य रूप से करना है, अभियान चलाकर करना है। इसे बच्चों को करना है, जवान को करना है और बूढ़ों को भी करना है, और समाज के हर तबके को करना है। मैंने जो है शौक के तौर पर शुरू किया था। दिमाग में ये था कि मेरे पास सभी प्रकार के फलों का एक बगीचा होना चाहिए, और जैसे जैसे अन्य फलों की जानकारी होती गई उस समय एक एक करके क्रमशः अपने जो है बगीचे में लाता गया। और इस तरीके से सोशल मीडिया का भी सहारा मिला। सोशल मीडिया के माध्यम से कई अच्छी नर्सरी की जानकारी हुई, कई अच्छी जगह की जानकारी हुई, जहां से मैंने इसे लिया और 100 वक्त लगाए थे। कितना वक्त लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में, इस मुकाम को हासिल करने? अगर देखा जाए तो करीब 20 साल लगे। आज अगर मैंने जो भी कार्य किया है उसका जो है 10% हिस्सा जो है वो करीब 10 साल लगे। बाकी पिछले 3 सालों में मैं इस मुकाम को बखूबी जो है प्राप्त किया। कितनी प्रजातियों के पेड़ आम के आपके पास कलेक्शन है? जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ अगर फलों की बात की जाए तो 68 प्रकार के फल हैं, और सिर्फ आम की बात की जाए तो देसी और विदेशी मिला के जो रजिस्टर्ड हमारी प्रजातियां हैं वो 138 प्रजातियां हैं, जिनमें देसी आम नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो बागवानी से जुड़े, वृक्षारोपण से जुड़े, और जो भी वो अपने जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसके साथ ही साथ जिस तरीके से वो अपनी नौकरी को करते हुए घर परिवार में देखते हैं, समाज के अन्य कार्यों को देखते हैं, उससे भी ज्यादा प्रमुखता में वो बागवानी की तरफ ध्यान दे, वृक्षारोपण की तरफ ध्यान दे। इससे उनको आय भी होगी और हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। आज के कार्यक्रम के लिए शुभकामना दे रहा हूं, आगे करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ विद्यालय महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य और सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए यहाँ के छात्र और छात्राओं बच्चों को अपनी शुभकामना देते हुए विशेष रूप से पत्रकार बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा। दोस्तों, अभी कुशल संचालक के रूप में भाई शैलेश जी ने जिस तरह से कार्यक्रम को एक विशेष रूप दिया है, उसके लिए शैलेश को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय था, जो मन में आया, ये सही है। आज के मुख्य अतिथि आप सबके सामने बैठे हैं। यहाँ हम सभी लोग एक विद्यालय परिवार के हिसाब से बैठे हैं। मेरे लिए कोई दूसरा कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि
यथार्थ को लेकर के जब अनिल का प्रयास चल रहा था और वो कोशिश कर रहे थे कि हमको इस तरह की परिस्थिति पैदा करना है। एक पढ़ा कि परिवार में श्रीमती जी भी एक शिक्षक हैं, दोनों लोग शिक्षक होने के बाद में खास करके विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बच्चे लोग यहाँ बच्चे भविष्य जिनके सामने पड़ा हुआ है वो सभी बड़े ऐश और आराम की जिंदगी जीते थे। एक शिक्षक हो गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, एक मंजिल इनको मिल गई, लेकिन